नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष सिंह। नमस्कार, मैं हूँ मल्लिका घई। दोस्तों, आज हम यहाँ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं अपनी फ़िल्म मम्मी पापा के बारे में बात करने के लिए, जी जिसे हाँ। मैंने और मेरी जीवन संगिनी ने बनाया है। और इस प्रोडक्शन हाउस का नाम है एमए सिनेमा, मल्लिका आशुतोष सिनेमा। जी, तो सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला इस फ़िल्म को देखने के लिए। हालाँकि ये एक बहुत छोटा-सा प्रयास था हमारी तरफ से, एक छोटी-सी कोशिश थी, लेकिन उसके पीछे का जो ध्येय था, जो इंटेंशन थी, वो बहुत प्योर थी हमारी। एक सामाजिक मुद्दा जिसको लेके शायद हम चाहते थे कि एक अवेयरनेस आए इस फ़िल्म को लेकर, और हमने बहुत ही अपने स्तर पे इसको शूट किया और आप लोगों ने इतना पसंद किया उसको, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक छोटी सी ईमानदार कोशिश थी। जब इस फिल्म के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि चूँकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, आपने जो फिल्म देखी है वो हमने अपने इसी मोबाइल कैमरे से शूट की है जिससे अभी हम बात कर रहे हैं, आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। तो मेरे और हमारे पार्टनर के पास एक ही मोबाइल था, तो हमने दो मोबाइल के साथ में इसको शूट किया। सो टेक्निकली देखा जाए तो जो आपको वाइड शॉट और टू शॉट दिख रहे हैं वो हमने साइमल्टेनियसली शूट किया था। फिर ओएस शॉट के लिए हमने फिर सेपरेट शूट किया। तो क्या होता है जब आप एक शॉर्ट फिल्म बनाने का प्रयास करते हैं जहाँ पर आपके सोर्सेस लिमिटेड होते हैं। और एक बात और बता दूं कि इस पूरे फिल्म के शूट पे क्रू मेंबर सिर्फ दो ही थे, यानी कि मैं और मेरी जीवन संगी मल्लिका हार गई। और मतलब हम ही एक्टर्स थे, हम ही कैमरामैन थे, हम ही साउंड वाले थे, हम ही मेकअप स्पॉट बॉयज थे, मेकअप वाले, एवरीथिंग। बीच बीच में चाय वाय बनाना, सारी सारी चीज़ें, सारे रीटेक्स टेक्स और इस फिल्म की डायलॉग राइटर और क्रिएटिव डायरेक्टर मल्लिका घई हैं, और मैं इस फिल्म का लेखक और निर्देशक हूँ। एडिटर जो हैं हमारे श्याम शाह, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है इसमें, हम धन्यवाद करते हैं उनका, उनके प्रयास के लिए। थैंक यू श्याम। और जब हम इस फिल्म को बनाने का सोच रहे थे तो कई चीज़ें आई उस दौरान कि इसका एंड कैसे किया जाए। एंड को लेके हम सोच रहे थे कैसे इसका एंड किया जाए। तो इन्होंने ही मुझे इस ख्याल दिया कि वाई डोंट यू एंड अप एंड सम अप दिस फिल्म विथ योर पोएट्री। जो कि मैं कविता लिखता हूँ, तो ये ख्याल मेरा नहीं था। मुझे लगा कि जैसे ये लास्ट में जो आपने देखा होगा फिल्म में कि जब ये रो की ओर जाती हैं मम्मी पापा बोलते हुए दरवाजे के पास, वहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दैट इज नहीं, उसके बाद आंकड़ों का हाँ। आंकड़े आने थे। जी, राइट। और एक्चुअली आशुतोष जी की एक कविता है मेरी बहुत ही पसंदीदा कविताओं में से, आत्मा। बूढ़ा शरीर रूठी आत्मा। बूढ़ा शरीर रूठी आत्मा, तो वो मुझे लगा बहुत एप्ट है इस पूरे सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने ऐसे ही इन्हें एक सजेशन दिया कि हम लोग आपके उस कविता पे भी इसको समअप कर सकते हैं, और पीछे हम जो है थोड़े से कुछ विजुअल्स डालेंगे और उसमें आपकी ये कविता चलेगी। तो बहरहाल मैं तो बोल के फिर भूल गई। एंड देन मेरी रज्जू की शूट चल रही थी, जो मेरा स्टार का शो है। तो अगले ही दिन फिर आशुतोष जी ने मुझे फ़ोन किया कि वो तुम कविता बोली थी ना, तो मैंने कविता लिखी है इसके लिए। तो मैंने कहा अरे नहीं, नई कविता हमें नहीं चाहिए, वो ही कविता बहुत अच्छी है। नहीं, तुम सुन तो लो। तो खैर उस कविता को लेके हमारे घर में बहुत महाभारत वाली स्थिति थी, क्योंकि इनकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग थी कि ये कविता जो है इसमें फिट हो रही है। और मेरा ये कहना था कि वो जो प्रीवियस कविता थी वो ही बेस्ट है। उसका शब्द जो है वो बयां कर रहा है हमारी कहानी को और कहानी के पीछे के भाव को। तो काफ़ी हमारी जद्दोजहद और क्रिएटिव डिफरेंसेस बोल सकते हैं इसको, काफ़ी दिन तक हमारा ये चलता रहा। एक दो घंटे खाने भी लेट से मिला मुझे। नहीं, एक मतलब मैंने तो ये भी बोल दिया था कि अगर आप ये अपनी वाली कविता डालोगे तो फिर दिस इज माय लास्ट प्रोजेक्ट। तो सीरियसली और ट्रू नोट, एंड मुझे ये बोलना पड़ा, कन्विक्शन के लिए बोलना पड़ा कि भैया अगर ये हिट नहीं हुआ, अगर ये कविता काम नहीं करी, लोगों के हृदय तक नहीं पहुंची, तो फिर मैं बाहर में ठेले पे सब्जी बेचूंगा। एंड शी गाइडेड मी कौन से फ्रूट ज्यादा बिकेगा। सो
तो तो मुझे एज अ इंडस्ट्री मुझे 15-16 साल नहीं, हो वो गए। भी बात वहाँ पे खत्म नहीं हुई अच्छा, है। फिर हाँ। आपने कई बहुत सारे इन्होंने जो मंझे हुए कलाकार हैं, जो इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर्स हैं, कई लोगों को इन्होंने वो कविता कविता भेजी। लिखी रिसाइट करने के लिए और मुझे कन्विंस करने के लिए कि कहीं से मैं इसको सुना दूँ। और कई लोगों से इन्होंने मंगवाई भी और कई प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से भी इन्होंने उसको रिसाइट करवाया, बट बात कहीं यहाँ छू नहीं रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। एंड देन फाइनली शाहनवाज प्रधान जी, जो हाल फिलहाल में ही हार्ट अटैक से बहुत उनका ही देहांत हो गया, दुखद निधन हुआ है उनका। और इत्तेफाक की बात है कि हम वहाँ मौजूद उस थे प्रोग्राम एक में। अवार्ड फंक्शन में। राइट। तो शाहनवाज जी जो हैं, इन्होंने उनको भी भेजा था। तो शाहनवाज जी ने जब वो पोएम रिसाइट करके भेजी और इन्होंने मुझे सुनाई, तो मैं एकदम से भक सी रह गई। मतलब वो एक एक शब्द जो जिस तरह से उन्होंने जिया उसको, और जैसे बोलते हैं कि एक मुर्दा शरीर में जैसे उन्होंने रूह फूंक दी, जान डाल दी, एक जान डाल दी उन्होंने। और इतना खूबसूरती से उन्होंने रिसाइट किया और इतना महसूस करके उन्होंने किया कि मेरी औकात ही नहीं थी कि मैं मना कर दूं कि अब ये मत डालो। तो मैं एक्चुअली उसका बहुत सारा श्रेय शाहनवाज जी को जाता है। अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, वो जहाँ भी हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हैं खुश रहें। तो उनका आखिरी काम ये भी इत्तेफाक है कि हमारे साथ मम्मी पापा के रूप में उन्होंने अपनी अपनी पोइट्री कंट्रीब्यूशन जो दिया है। मैंने उनसे कहा था, मुझे लगता है इसीलिए भी हमारी जो फिल्म है मम्मी पापा, ये उनकी आवाज़ के साथ अमर हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी आवाज़ के साथ अमर हो गई। मैंने उनसे कहा था कि शाहनवाज जी, जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं 10 मिनट तक आपको गले लगा के रखूंगा। दैट इज़ माई वर्ड, आई थिंक इन फ्रंट ऑफ यू आई कॉल्ड हिम, और हमारी मुसलसल बातें चल रही थी उनसे, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। फिल्म रिलीज के बाद जिस तरह के फीडबैक आ रहे थे उसको लेकर, तो हम उन्हें फ़ोन करते थे, उन्हें बताते थे कि कितनी एप्रिसिएशन मिल रही है। उन्होंने खुद भी अपने वॉल पे हमारे पोस्ट को शेयर किया था, अपने भी वॉल पे। इनफैक्ट जब मैंने कहा कि ये 10 मिनट तक गले लगा के रखूंगा, और जब हम लोग पहुंचे, सिर्फ 1 मिनट ही हुआ होगा, मैक्सिमम 60 सेकेंड, हमारे ठीक अगले सीट पे बैठे हुए थे, पीछे हम लोग बैठे ही थे, सेटल ही हो रहे थे कि बगल में किसी ने कहा कि क्या हो रहा है, और एकदम से कोलैप्स हो गया। मैंने उनके हार्ट को पंप करने की कोशिश की, बहुत सारे लोग थे, लेकिन कुछ हो नहीं सका। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर 1 घंटे बाद ये न्यूज़ आती है कि उनका देहांत हो गया। इट वॉज़ वेरी सैड। लेकिन हाँ, इस फिल्म के जरिए उन्होंने हमारी फिल्म को अमर कर दिया। और थैंक यू शाहनवाज जी, आपके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम जहाँ भी हैं, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। आपके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। अब बात करते हैं इस फिल्म की, जहाँ पर मम्मी पापा, तो खैर वो तो हमारा नोक झोंक वो सारा रहा। और मैंने जब ये कविता लिखी उस वक्त, उससे पहले भी मैंने एक कविता और लिखी थी, वो मैंने उनको आज तक नहीं सुनाई कि वो कविता क्या थी। बट ये जो कविता की लाइन जो लास्ट में आती है, आपने सुनी ही होगी, बट मेरी आवाज़ में नहीं सुनी, तो मैं आपको चाहता हूँ कि वो 2 लाइन में सुना दो, अगर आप कीजिएगा। कि बेटा, अब तुम्हारा तमतमाया हुआ चेहरा नहीं दिखता इन मोतियाबिंद वाली आंखों से। मेरे कानों में सालों से जमे मैल भी तुम्हारी गालियों को मुझ तक पहुंचने नहीं देता। अब ज़बान में वो स्वाद भी नहीं जो फर्क कर सके ताज़ी और बासी रोटी में। पर बेटा, हो सके तो मेरा एक काम कर देना, कल बाजार से चूहे मारने की दवा ले आना। वो क्या है ना, 2 दिन से चूहे बहुत दौड़ रहे हैं मेरे पेट में। 2 दिन से चूहे बहुत दौड़ रहे हैं मेरे पेट में। तो ये कविता की लाइन्स थी, और वो इस फिल्म के साथ काफ़ी इम्पैक्ट फीलिंग वहाँ पर गई। और जब मैं देखता हूँ, हम अपने आसपास भी देखते हैं, तो जो भी ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ में आते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने माता पिता को निकाल देते हैं, और विचलित करने वाले वीडियो भी मैंने इस रिसर्च के दौरान हमने देखे भी। और इन्होंने जो कुछ भेजा रिसर्च के लिए कि वॉइस ओवर किस तरीके से होना चाहिए, सो आई हैव बीन थ्रू विद इट। इनके पास उतना वक्त नहीं था, बिकॉज शी वॉज शूटिंग ऑल डे, एंड फिर रात में आके वो काफ़ी थक जाती थी, तो वो नहीं था। बट वो रिसर्च पे जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो मुझे कुछ दिया, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। और बीइंग अ पार्टनर, जब हम एक प्रोजेक्ट के लिए जुड़ते हैं और काम करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा एक फीडबैक, इनके फीडबैक्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही
बहुत ही मंझे हुए होते हैं, बिकॉज इन्होंने काम मुझसे ज़्यादा किया इंडस्ट्री में. शी इज़ वर्किंग फॉर लास्ट मोर देन 25 ईयर्स, राइट. और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है. अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जॉनी लीवर, और राजा की आएगी बारात, मृत्यु दंड, मैन हीरा लाल पन्नालाल, एंड द सीरियल्स जो हम मैं देखा करता था उस वक्त. सो 2 टाइम आईटा अवार्ड नॉमिनी शी इज़. एक चंद्रकांता के इनको मिला था जो कलर्स का शो था, दैट बालाजी का शो, तो उसके आईटीआई नॉमिनेशन. दूसरा जो नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं, धर्मक्षेत्र, जो पहले किस चैनल पे आता था वो, धर्मक्षेत्र, एपिक पे था, राइट. एपिक का लॉन्चिंग शो था. अपेरेंटली अभी वो नेटफ्लिक्स पे है. राइट, शी प्लेड गांधारी का रोल प्ले किया था उन्होंने. जी जी जी. बहरहाल मैं बात करना चाहती हूँ इस फिल्म की. राइट, बिल्कुल बिल्कुल. सच बताऊँ तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरह के फीडबैक्स आएंगे, और लिटरली लोगों ने फ़ोन करके रोया है, और मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे हैं लोगों के, और इतना महसूस किया उन्होंने. और इस तरह के भी किस्से हुए कि लोग स्टेशन पे खड़े होके देख रहे हैं, और स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े होके रो रहे हैं. फ़ोन किया उन्होंने, वहाँ से फ़ोन किया. और क्या बताएं, मतलब इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है लोगों का, और जिस तरीके से लोगों ने इसको महसूस किया जैसा हम चाह रहे थे, मेरे ख्याल से वो बात हमारी जो है वो कन्वे हो गई बहुत अच्छे से. निश्चित रूप से. कई नामी गिरामी डायरेक्टर से कुछ अगर नाम लूँ तो राजीव बरनवाल, जिनकी फिल्म वध जो नेटफ्लिक्स पे है, और जहानाबाद जो कि सोनी लिव पर है, तो उन्होंने कमेंट भी किया कि जो फिल्म जब ख़त्म होती है तो कविता के ऊपर उनके लिए वक्त ठहर सा जाता है. दैट इज़ हिज वर्ड, एंड दैट दीज थिंग्स मीन्स मी अ लॉट, बिकॉज और ना सिर्फ कई जो नामी गिरामी लोग हैं उनकी बात मैं करूँ, जो आम लोग भी, जो कि ये कहानी जो है वो हर घर में कहीं ना कहीं हमें गाहे बगाहे उनका उस स्टोरी का साइज़ उनके घर में छोटा बड़ा हो सकता है, सिचुएशन छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मौजूद है दबे या छिपे में. तो एक्चुअली वो हम सब की ही कहानी है, और कहीं ना कहीं हर कोई शायद महसूस उसको कर रहा था, राइट, कम या ज़्यादा. जैसे कि मतलब कुछ आत्मग्लानि भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं शायद उस व्यक्ति ने या उस स्त्री ने कहीं ना कहीं अपने सास ससुर के साथ ठीक तरह से बिहेव नहीं किया, या किसी की पत्नी ठीक से बिहेव नहीं करती है के माता पिता के साथ. तो हर एक को कहीं ना कहीं छुआ जाके अपने अपने रीजंस की वजह से, सो हमारी कोशिश शायद यही थी ना आशुतोष, इस फिल्म के माध्यम से अगर 4 लोगों के हृदय में भी परिवर्तन हो सके, कुछ एक रियलाइजेशन हो सके कि हाँ ये गलत है, क्योंकि आज जहाँ वो खड़े हैं कल हम वहाँ खड़े होने वाले हैं, और वो जो एक 1 लाइन थी कि तुम्हारे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, तो मम्मी पापा तुम्हारे भी हैं, मम्मी पापा मेरे भी हैं, और जिस तरह से इनके माता पिता मेरे सास ससुर हैं, तो मेरे घर में भी एक भाई है जो किसी को ब्याह के लेके आया, तो मेरे माता पिता उसके सास ससुर हैं. तो जो बोलते हैं ना कि दिस लाइफ इज लाइक अ फुल सर्कल, सो जो आप दे रहे हैं संसार को, वो कहीं ना कहीं लौट के आता है, किसी ना किसी रूप में आता है. तो वो भी एक हल्की सी एक बात थी उसमें, कि लाइफ इज अ फुल सर्कल. बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो वही है, जो आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा. तो बहरहाल हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप लोगों ने इतना सराहा, और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया आप लोगों ने, और इतना आप लोगों ने मान दिया, फ़ोन किए, मैसेजेस किए, बहुत लोगों ने इसको शेयर किया अपने प्लेटफॉर्म्स पे, अपने अपने लेवल पे. तो उस सब के लिए आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद. दूसरी बात ये भी कि साथ साथ जाते जाते मैं बताऊं कि कुछ लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है. मैं चांदर जी का भी बहुत शुक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इसमें अपना वॉइस ओवर दिया, और ऐसे कई सारे लोग जिनका वॉइस ओवर मैंने लिया, लेकिन हम उसको किसी कारणवश इस्तेमाल नहीं कर सके, चाहे वो एज की वजह से हो या जो इंटेंसिटी चाहिए थी, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया. हम उन सबका हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद करते हैं. पीयूष सुहाने जी, शिल्पा मैम का, अभिभाष का, इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह कुछ ना कुछ
अपने छोटे छोटे प्रयास करेंगे और आप हमारा मनोबल इसी तरह बढ़ाते रहेंगे और अपना प्यार हम पे बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू। MS सिनेमा। थैंक यू सो मच।